साथियों नमस्कार। हमेशा की तरह एक कहानी से इस वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं हम। साथियों, एक भीड़ थी, 100-150 लोग उसमें, कुछ उसमें क्रिश्चियन और कुछ हिंदू। और जहां पर भीड़ इकट्ठी हो जाए तो भीड़ में ज्ञान तो होता नहीं, तर्क होता नहीं, विवेक होता नहीं। अचानक भीड़ में से आवाज आई कि हमारे क्राइस्ट हैं, वो सबसे बड़े हैं, सबसे महान हैं। दूसरी तरफ से आवाज आई, नहीं, हमारे हिंदुओं के भगवान राम सबसे बड़े। तो उन्होंने कहा कि फैसला हो जाना चाहिए कि आज क्राइस्ट बड़े हैं या राम बड़े हैं। भीड़ में यही सब कुछ होता है। तो उन्होंने कहा चलिए फैसला हो जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा देखो, ये एक पानी का कुंड है, क्राइस्ट की भी एक मूर्ति उनके पास थी लकड़ी की। इधर जो हिंदू धर्मावलंबी थे उनके पास भगवान राम की भी मूर्ति थी। एक ने कहा कि देखो, दोनों इन मूर्तियों को, लकड़ी की मूर्तियां को तैराते हैं इस कुंड में। जो मूर्ति तैरती रहेगी वो भगवान बड़े, और जो मूर्ति डूब जाएगी वो भगवान हल्के फुल्के भगवान है। तो कहा ठीक है। क्राइस्ट की जो मूर्ति थी लकड़ी की, वो पोली थी, अंदर से बिल्कुल पोली थी। भगवान राम की जो मूर्ति थी उसके अंदर लोहे का खोल भी था। इधर से आवाज आई राम के समर्थन में, उधर से आई क्राइस्ट के समर्थन में। दोनों ने अपनी मूर्तियां लकड़ी की तैरने को छोड़ दी। अब क्राइस्ट की मूर्ति पोली थी, वो तैरती रही, और भगवान राम की जो मूर्ति थी, क्योंकि उसके अंदर लोहे का खोल भी था, वो डूब गई ना। अब जैसा मैंने कहा ना कि भीड़ में तर्क नहीं होता, विवेक नहीं होता, ज्ञान नहीं होता। जो ही क्राइस्ट की मूर्ति तैरती रही, लोगों ने कहा हमारे क्राइस्ट जीत गए, हमारे क्राइस्ट जीत गए। हिंदुओं ने कहा ये क्या हो गया? तो हिंदुओं ने कहा नहीं भाई देखो, ये बात गलत है। हमारे हिंदुओं में तो अग्नि परीक्षा होती है, जल परीक्षा नहीं होती, जल समाधि नहीं होती है, अग्नि परीक्षा होती है। इन दोनों मूर्तियों को जलाया जाए, और जलने के बाद भी जो मूर्ति बची रह जाएगी वो भगवान बड़े हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है सर। क्राइस्ट की मूर्ति जलाई गई तो पोली थी मूर्ति, पूरी पूरी जल गई। भगवान राम की मूर्ति जलाई गई तो अंदर चूंकि लोहे के तार वार भी थे, तो मूर्ति जलने के बाद भी धनुष बाण लिए हुए भगवान राम खड़े रह गए, लोहे के तार। लोगों ने कहा देखा, हमारे भगवान राम सबसे शक्तिशाली हैं, सबसे शक्तिशाली हैं, सबसे शक्तिशाली हैं। साथियों, ये उदाहरण मैं किस लिए दे रहा हूं कि हम पढ़ने लिखने के बाद भी हम प्रभावित होते हैं आश्चर्यों से, हम प्रभावित होते हैं जादू टोनों से, हम प्रभावित होते हैं नारों से, हम प्रभावित होते हैं चकाचौंध से। हम अपने ज्ञान का, अपने बुद्धि का विवेक नहीं कर पाते हैं। और इसलिए साथियों क्या होता है कि जो हमारा कैनवास है ना, ये हमारा जो कैनवास है, हमारा कैनवास ऐसा कैनवास हो गया जिस पर कि हमें अपने हिसाब से रंग भरने चाहिए थे, लेकिन दूसरे लोग हमारे कैनवास को बदरंग करते हैं। दूसरे लोग अपने हिसाब से हमारे कैनवास को अपने हिसाब से रंगते रहते हैं, और उसी हिसाब से हमारी शख्सियत बन जाती है, उसी हिसाब से हमारी पर्सनैलिटी बनती चली जाती है। आपका कैनवास कैसा है, आपकी शख्सियत का कैनवास कैसा है, वो डिसाइड होना चाहिए आपकी कल्पना शक्ति से, आपके ज्ञान से उसमें रंग भरने चाहिए, आपकी तर्क शक्ति से उसमें रंग भरने चाहिए, आपकी संवाद शैली से उसमें रंग भरे जाने चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है, हम रंग भर रहे हैं व्हाट्सएप मैसेजेस से, हम रंग भर रहे हैं फालतू के सोशल मीडिया की अपीलों से, हम रंग भर रहे हैं नेगेटिव न्यूज से, हम भर रहे हैं क्राइम रिपोर्टिंग से, हम रंग भर रहे हैं पोर्नोग्राफी से। और इस तरह से जो हमारा कैनवास बन रहा है वो इतना ज्यादा बदरंग कैनवास बन रहा है साथियों कि हमारी पूरी पूरी जिंदगी तबाह हो रही है, लेकिन हमें पता ही नहीं लग रहा है, हमें पता ही नहीं लग रहा है। हम इसी तरह से नारों से प्रभावित हो रहे हैं, इस तरह के आश्चर्य से प्रभावित हो रहे हैं, इसी तरह के गुरुओं से प्रभावित हो रहे हैं, इस तरह के धर्म गुरुओं से प्रभावित हो रहे हैं, और जिंदगी हमारी बद से बदतर हो जा रही है। इतनी पढ़ाई करने के बाद भी आज मैं आपसे साक्षात्कार कर रहा हूं साथियों, मैं कई बार कहता हूं कि जो मैं साक्षात्कार करता हूं वीडियो के माध्यम से, वो इस देश के टॉप 2% लोगों के साथ में इंटरेक्शन करता हूं, टॉप 2% लोगों के साथ, जो ग्रेजुएट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, पीएचडी हैं। और जब आप टॉप 2% में आ जाते हैं तो फिर आपको फ्रीडम टू चूज, उस अधिकार का उपयोग करना आना चाहिए। और उसके बाद भी अगर हम फ्रीडम टू चूज नहीं कर पाते, हमारे कैनवास पर दूसरे लोग रंग फेंक करके जा रहे हैं, तो फिर हमारी डिग्री, हमारी क्वालिफिकेशन किसी काम की नहीं है।
कई बार मैं स्टूडेंट्स को भी कहता हूं कि आपने क्या अपनी डिग्री और क्वालिफिकेशन बेच खाई है जो दूसरे लोग आपको प्रभावित कर रहे हैं? आपका ज्ञान तर्क शक्ति क्या सारी सारी बेकार चलेगी? गोबर में एक छोटा सा बैक्टीरिया होता है साथियों, जो बैक्टीरिया होता है उसका नाम होता है गुबरीला। गुबरीला वो गोबर में ही जिंदा रहता है। जो ही गोबर धूप में थोड़ा सूखने लगता है वो कीड़ा मर जाता है और उसको गोबर में रहने में ही आनंद आता है। क्यों? क्योंकि उसने कभी फ्रीडम टू चूज वाला अधिकार को यूज करना सीखा ही नहीं। उसको दूसरी दुनिया अच्छी लगती ही नहीं है। उसको किसी ने बताया ही नहीं कि दूसरी दुनिया कितनी बेहतर है। अरे आपके पास तो क्वालिफिकेशन है, आपके पास तो सब कुछ हो गया, उसके बाद तो कम से कम एक दूसरी दुनिया को आप देखने की कोशिश कीजिए। मैं अपने कॉलेज के स्टूडेंट से कई बार कहता हूँ, 4 लड़के आते हैं और कहते हैं चलो क्लास से बाहर चलो, क्लास से बाहर चलो। हम चुपचाप क्लास से बाहर चले जाते हैं। हम ना कहना नहीं सीखते, हम प्रश्न उठाना नहीं सीखते और इसीलिए कई बार कहते हैं कि हम उधार की ली हुई जिंदगी जीते रहते हैं। उधार की ली हुई जिंदगी जीते रहते हैं। अरे मैं कई बार कहता हूं कि इस दुनिया में आपको आपके होने का एहसास होना चाहिए और दुनिया को भी आपके होने का एहसास होना चाहिए, तब आपका जीवन सार्थक है। रामधारी सिंह दिनकर ने बहुत बढ़िया काव्य लिखा, महाकाव्य लिखा रश्मि रथी। उसमें एक सर्ग है कृष्ण और कर्ण का संवाद। तो साथियों क्या होता है कि जब दुर्योधन से मिलकर के कृष्ण निराश लौट रहे होते हैं और दुर्योधन उनको कुछ भी देने को तैयार नहीं होता है, बाहर निकलते उनको कर्ण मिल जाते हैं। कृष्ण चाहते हैं कि कर्ण उनके समर्थन में आ जाए, तरह तरह के प्रलोभन उनको देते हैं। वो कहते हैं कि देखो तुम्हारे को पूरा राज मिल जाएगा, तुम्हारे को राज्य का अधिकार मिलेगा, तुम्हारे को 4-5 भाइयों से बड़े भाई हो, तुम्हारे को बड़े भाई के सारे अधिकार मिल जाएंगे, सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा, तुम हमारी तरफ आ जाओ, बड़े बड़े महल तुम्हें मिल जाएंगे। कर्ण का जवाब सुनिए। एक तरफ कृष्ण जैसी विराट प्रतिमा उसके सामने खड़ी है, विराट शख्सियत उसके सामने खड़ी है, लेकिन कर्ण कभी भी बौना अपने आप उसने महसूस नहीं करवाया। कर्ण क्या कहता है कि महाराज जो आप बड़े बड़े महल और राजपाट का जो मुझे प्रलोभन दे रहे हो, बड़े बड़े महलों में और महलों के कोनों में सिर्फ कबूतर अपना घोंसला बनाते हैं। कबूतर घोंसला बनाते हैं। जो बाज होते हैं और जो गरुड़ होते हैं वो जंगलों में और जंगलों की बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच में अपना घोंसला बनाते हैं। मुझे कबूतर का धर्म सिखाइए, मैं बाज और गरुड़ का धर्म निभाने वाला व्यक्ति हूं। और कर्ण जाते जाते क्या कहता है, भगवान आपको नमस्कार, कल जब युद्ध चालू होगा तो पहला तीर जो लगेगा वो आपके चरण वंदन के लिए लगेगा, उसके बाद मैं युद्ध लड़ूंगा। ये होती साथियों जिसमें कि आप अपने होने का एहसास करवाते हैं, आप दुनिया को बताते हैं कि मैं किस तरह की शख्सियत हूं। इसीलिए मैं कई बार कहता हूं मत उन चीजों पर भरोसा कीजिए कि जो कुछ परोसा गया उसको आपने ग्रहण कर लिया। जो कुछ परोसा गया, कभी भीड़ ने परोसा, कभी सोशल मीडिया ने परोसा, कभी टीवी ने परोसा, जो कुछ परोसा हम उसको ग्रहण करते चले गए। पिछले 7-8 साल से एक टीवी का सीरियल चल रहा है, मैं कभी कभी उसको देखता हूं। कभी कभी लड़का लड़की है, लड़की किसी का अफेयर किसी दूसरे के साथ हो गया, लड़के का किसी दूसरे के साथ हो गया अफेयर हो गया, उनके पेरेंट्स का भी किसी दूसरे के साथ अफेयर हो गया, उनके बच्चे बच्ची हो गए, फिर उनका अफेयर हो गया। 7-8 साल से बकवास चली जा रही है और उसका टाइटल क्या है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। अरे मैंने कहा ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता सड़ा रिश्ता कहलाता है जिसको आप परोसे जा रहे हो। एक दूसरा टीवी सीरियल आ रहा है जिसमें 60 साल की बूढ़ी औरत 25 और 30 साल के लड़कों को प्रपोज कर रही है, बुआ जी। वो सब कुछ परोसा जा रहा है। वो क्यों परोसा जा रहा है? क्योंकि सस्ता मनोरंजन है। लेकिन साथियों, सस्ता मनोरंजन और अच्छा मोटिवेशन, इन दोनों के बीच में आपको चूज करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि मनोरंजन नहीं होना चाहिए, लेकिन जिंदगी में सिर्फ सस्ता मनोरंजन ही होता जाए और मोटिवेशन के नाम पे कुछ ना हो तो फिर मस्तिष्क की विकृति आती है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि टीवी का सस्ता मनोरंजन आपको ज्यादा मोटिवेट कर सकता है या अच्छी किताब आपको ज्यादा मोटिवेट कर सकती है? अच्छी किताब मोटिवेट कर सकती है ना, लेकिन किताब पढ़ने का समय हमारे पास नहीं है। और इसलिए साथियों कहता हूं मैं कि जिंदगी को नापते तोलते रहिए, किस डायरेक्शन में जा रही है। ये जो टीवी और सोशल मीडिया वाले होते हैं ना, वो पर्दे के उस पार हैं। वो आपको सब कुछ परोस करके अपनी टीआरपी बढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सामने जनता है वो बेवकूफ बनी जा रही है और हित उनका साथ चली जा रही है। तो साथियों, आपके कैनवास पर खुद रंग भरिए, अपने कैनवास को खुद उजाले से भरिए। और इसीलिए मैं साथियों कहता हूं कि दिनकर की जो मैंने पहला आपको कर्ण का संवाद दिया और अब दिनकर की वो 4 लाइनें जो मुझे बहुत मोटिवेट करती है। दिनकर ने एक बार कहा था कि जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख,
जबीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, और अगर सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख। सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख, और हार जाए चाहे जिंदगी में सब कुछ, हार जाए चाहे जिंदगी में सब कुछ, लेकिन फिर भी जीतने की उम्मीद जिंदा रख। साथियों, ये वीडियो कैसा लगा आप अपनी राय मुझे दीजिए। हमारा वीडियो हमेशा आपको मैं कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगले सप्ताह फिर एक नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।